गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। सभी का स्वागत है हमारे चैनल RWA पर। आ जाएंगे सभी और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो जल्दी से यहाँ पर आ जाएंगे। देखिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जल्दी से। सबसे पहले तो ये आपकी इंग्लिश की पीडीएफ तो आपको पता ही है। चलिए, मैंने कहा आप सबसे देखो, मैंने कहा आपसे प्रायद्वीप क्या होता है। इसे बोलते हैं पेनिनसुला। तो प्रायद्वीप भूमि का वह भाग होता है जिसका 3 तरफ जल और 1 तरफ स्थल हो। देखिए आपको जिसे एग्जाम्पल बता दें, ये रहा कि मैम इधर भी पानी, ओके, और नीचे भी पानी। नीचे भी पानी मतलब इसके इस साइड भी पानी, तो 3 साइड हो गई ना मैम। एक इस साइड पानी, एक इस साइड पानी, एक इस साइड पानी, एक नीचे वाली साइड पानी। तो 3 साइड, तो ये किससे होगा। तो आप बोलोगे मैम प्रायद्वीप की डेफिनेशन क्या होगी। तो आपका आंसर होगा प्रायद्वीप भूमि का वह भाग होता है, प्रायद्वीप भूमि का वह भाग होता है प्रायद्वीप जो है भूमि का वह भाग होता है जिसके 3 तरफ जल, जिसके 3 तरफ जल, जिसके 3 तरफ जल तथा 1 तरफ स्थल होता है, तथा 1 तरफ स्थल होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक। ये वाली बात हो गई। हाँ जी मैम, कि पेनिनसुला इज ए पार्ट ऑफ द लैंड विच हैज वाटर ऑन 3 साइड्स एंड 1 साइड लैंड। ये इंग्लिश में लिख लोगे आप, इंग्लिश की पीडीएफ से यहाँ पे देख लेंगे। तो मैम यहाँ तो आपका अरेबियन सी है, यहाँ पे आपका अरेबियन सी हो जाएगा, यहाँ बे ऑफ बंगाल हो जाएगा, बे ऑफ बंगाल हो जाएगा, और इधर हो जाएगा इंडियन, नीचे इंडियन ओशियन, नीचे क्या हो जाएगा, इंडियन ओशियन हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना है प्रायद्वीप भूमि का वह भाग होता है जिसके 3 तरफ जल तथा 1 तरफ स्थल होता है। इंग्लिश वाले बच्चे यहाँ देखेंगे, ये लिखा है इंग्लिश वालों के लिए। अरे यार, हाँ, पेनिनसुला इज ए पार्ट ऑफ द लैंड विच हैज वाटर ऑन 3 साइड एंड लैंड ऑन द अदर। समझ आई ये बात। हाँ जी मैम, समझ आ गई है। इसके बाद जो आपको बात याद करनी है वो क्या याद करनी है, मैंने कहा विश्व का। देखिए ठीक है, इंग्लिश में ये याद करना है। इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद मैंने आपसे पूछा कि मुझे बता दीजिए विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, सबसे बड़ा प्रायद्वीप, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप बता दीजिए कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पेनिनसुला, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पेनिनसुला बता दीजिए। तो आप क्या बोलोगे मैम, अरब प्रायद्वीप हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप क्या होगा, अरब प्रायद्वीप। कौन सा, अरब पेनिनसुला, ठीक है। कौन सा, अरेबियन पेनिनसुला। ये है कौन सा, आप बोलोगे मैम अरब प्रायद्वीप है कौन सा, हमें भी दिखा दो। मैंने कहा ये है सबसे बड़ा प्रायद्वीप, ये आपका सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, ये वाला, ये आपका सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। इसे, ये है आपका बच्चा सबसे बड़ा प्रायद्वीप, सबसे बड़ा प्रायद्वीप है ये देखो,
ठीक है। और यहाँ पे आपका रेड सी, गल्फ ऑफ अदन, गल्फ ऑफ ओमान, ये आपका कौन सा, सऊदी अरब वाला जो पार्ट है, ठीक है, सऊदी अरब जिसमें आ रहे हैं, ये विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, वाली बात भी क्लियर हो गई है। आगे आते हैं मैम, अब बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत की। प्रायद्वीपीय भारत देखने में कैसा लगता है, इमेज आपके सामने ये रही है ना, देखो आप खुद देखो प्रायद्वीपीय भारत, मैम इधर से तो ऊपर को उठा हुआ है, आप खुद देखिए मैम, इधर तो ऊपर से उठा हुआ है और ये इधर को नीचे को होता हुआ चला जा रहा है, तो ये ऐसा, ये है प्रायद्वीप। ओके, और प्रायद्वीप के अंतर्गत कौन कौन से आपके पर्वत शामिल है ये भी देख सकते हैं, अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, महादेव पर्वत, मैकाल रेंज, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, ये है। तो अब इसको मैप में बना लीजिए और इसके बारे में पढ़ते हैं। ये विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप तो पता चल गया मैम, अरब प्रायद्वीप है। अब मैंने कहा आपको प्रायद्वीप के बारे में, देखो यहाँ पे मैप बनाओ, बनाया। अब आपसे क्या बोला, यहाँ पे मैंने बोला ये देखिए ध्यान से, ऐसे करके बनाओ, सेम टू सेम ऐसे बनना चाहिए सभी बच्चे का। ऐसे, ये है प्रायद्वीप, बनाया प्रायद्वीप कि मैम ये इतने वाले पोर्शन को प्रायद्वीप बोलते हैं। अब देखिए मैम, मैंने कहा प्रायद्वीप में आता क्या क्या है ये भी बता दो, तो आप यहाँ पे बोलेंगे एक तो मैम अरावली पर्वत आता है, एक अरावली पर्वत ये रहा, विंध्याचल पर्वत ये रहा, सतपुड़ा पर्वत ये रहा, महादेव पर्वत, मैकाल रेंज, छोटा नागपुर पठार, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, और ये मिलन बिंदु ये है कहाँ बनता है, नीलगिरी हिल्स पर। आगे बात समझ में, ये आते हैं आपके, ये आपकी प्रायद्वीपीय भारत में मैम ये पर्वत श्रेणियां आती हैं, ठीक है। ये प्रायद्वीपीय भारत का मैप है, ये क्या है, प्रायद्वीपीय भारत का मैप। कोई पूछे तो आप बोलेगे किसका मैप बना दिया मैम ने, तो प्रायद्वीपीय भारत का। प्रायद्वीपीय भारत का। आगे बात करते हैं यहाँ पर, इतना आपने लिखा, यस मैम बहुत अच्छे से। अब मैंने आपसे कहा देखिए प्रायद्वीपीय भारत के बारे में लिखते हैं कुछ पॉइंट्स। मैंने कहा प्रायद्वीपीय भारत का आकार मुझे बता दीजिए कैसा है, आपको देखने में कैसा लगा आकार बताइए। प्रायद्वीपीय भारत का आकार कैसा है, प्रायद्वीपीय भारत का आकार बता दीजिए कैसा है, तो आप क्या आंसर करेंगे, त्रिभुजाकार। कैसा है प्रायद्वीपीय भारत का आकार, त्रिभुजाकार है। ओके, प्रायद्वीपीय भारत का आकार कैसा है, शेप ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, शेप ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। कैसा है, तो आप बोलोगे मैम ट्राइंगल है। कैसा है, ट्राइंगुलर। ये भी हो गए क्लियर, ये तो प्रायद्वीपीय भारत का आकार हो गया है। आगे बात करते हैं इसकी कि मैडम जी इसका निर्माण कब हुआ, प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण, तो प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण बता दो कब हुआ, निर्माण बता दीजिए प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण कब हुआ। यहाँ लिख लो निर्माण, प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण कि मैम ये फॉर्म्ड निर्मित कब हुआ, तो आप क्या बोलोगे, इट इज फॉर्म्ड इन द प्री कैम्ब्रियन पीरियड, प्री कैम्ब्रियन काल में। कब, प्री कैम्ब्रियन
प्री कैम्ब्रियन काल में। कब? प्री कैम्ब्रियन काल में। ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। किस काल में? प्री कैम्ब्रियन काल में। आत इसको लिखते हैं ठीक है, प्री कैम्ब्रियन एरा में। अब मैंने कहा यहाँ पे आपको याद रखना इस भाग की नदियां प्रोणावस्था में है। प्रायद्वीपीय इस भाग की नदियां यानी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। मैंने कहा प्रायद्वीपीय भारत की नदियां कैसी हैं, तो आप क्या बोलोगे? मैम बूढ़ी हो चुकी हैं, प्रौढ़ावस्था में हैं। तो प्राय इस भाग की नदियां कैसी हैं? क्या आंसर होगा? इस भाग की नदियां, इस भाग की नदियां प्रौढ़ावस्था में हैं, प्रौढ़ावस्था में है, प्रौढ़ावस्था में है। इस भाग की नदियां बच्चा कैसी हैं? तो आप आंसर करेंगे मैम प्रौढ़ावस्था में है। ठीक है, ओल्ड एज में। दिस द रिवर ऑफ दिस पार्ट इज ओल्ड एज। प्रौढ़ावस्था का मतलब क्या होता है? ओल्ड एज में है रिवर्स। जो रिवर है वो क्या है इस भाग की? ओल्ड एज में है। आगे आते हैं नेक्स्ट पर कि मैम प्रायद्वीपीय भारत किसका भाग है, ये पूछा जाता है। तो आप हमेशा क्या बताओगे? प्रायद्वीपीय भारत गोंडवाना लैंड का भाग है। किसका भाग बताओगे बच्चा? तो यहाँ पे आप लिखोगे मैम गोंडवाना लैंड का, गोंडवाना लैंड का भाग है, गोंडवाना लैंड का भाग है। किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है। इसके जो पेनिनसुलर इंडिया है, इट इज द पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, इट इज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। आगे आंसर करते हैं यहाँ पर कि देखिए मैम इसकी आकृति वगैरह तो आपने बता दी। इसका जो विस्तार है वो 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर है। प्रायद्वीपीय भारत विस्तार मतलब कितने, भारत के कितने भूभाग पर फैला हुआ है? तो विस्तार 16 लाख, 16 लाख वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर है। 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर है। ये भी आपको याद रखना है कि मैम ये जो है 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर इज ऑन द एरिया। ये जो एक्सटेंशन है इसका जो फैला हुआ है, तो आप बोलोगे मैम एक्सटेंशन, एक्सपांशन, इसका जो विस्तार है 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ये याद रखना। ठीक है, इज ऑन द एरिया। ये हो गई बात, बहुत अच्छे से याद रखना है मैम। देखिए आपने सिखाया जो प्रायद्वीपीय भारत का आकार है वो बच्चा कैसा है? प्रायद्वीपीय भारत का आकार त्रिभुजाकार है। प्रायद्वीपीय भारत का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। इसका निर्माण कब हुआ? तो आप बोलोगे मैम इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ। इसका निर्माण कब हुआ? प्री कैम्ब्रियन काल में। इस भाग की नदियाँ कैसी हैं? इस भाग की नदियाँ, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ कैसी हैं? तो आप क्या आंसर करोगे? प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ प्रौढ़ावस्था में हैं। कैसी बताओगे? प्रौढ़ावस्था में है। और प्रायद्वीपीय भारत किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है। और इसका जो विस्तार है कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? आप आंसर कीजिए। 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला है। कितने में फैला है? 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला है, मतलब प्रायद्वीपीय भारत इतने में। फिर मैंने आपको बताया यहाँ पे, नेक्स्ट चलते हैं प्रायद्वीपीय भारत की औसत ऊंचाई। इसकी मुझे औसत ऊंचाई बता दो, एवरेज एल्टीट्यूड बता दो कितना है। इसका एवरेज एल्टीट्यूड बता दो, औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई बता दो कितनी है। 600 से 900 मीटर है। 600 से 900 मीटर है। ये वाली बात हो गई है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। यहाँ पे एक और बात याद जो रखनी है, प्रायद्वीपीय पठार को पठारों का पठार कहते हैं। प्रायद्वीपीय पठार को क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय
प्रायद्वीपीय पठार को पठारों का पठार कहा जाता है। पठारों का पठार कहा जाता है, कहा जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये याद कर लीजिएगा कि प्रायद्वीपीय भारत को क्या कहा जाता है, पठारों का पठार। द पेनिनसुलर प्लेटू इज कॉल्ड द प्लेटू ऑफ प्लेटूज। प्लेटू is called प्लेटूस। ठीक है, पठारों का पठार किसे बोलते हैं, तो आप आंसर क्या करेंगे मैम, प्रायद्वीपीय भारत को बोलते हैं। ये वाली बात आपकी प्रायद्वीपीय भारत के विषय में हो गई है खत्म। ठीक है, ये आपकी पूरी हो गई है, सबकी फिनिश, सारी फिनिश हो गई। आपको बहुत अच्छे से याद करना है प्रायद्वीपीय भारत के विषय में जो मैंने बताया, ये इतनी ही बातें याद करनी है कि प्रायद्वीपीय भारत गोंडवाना लैंड का भाग है, इतने लाख वर्ग किलोमीटर में है, इसकी औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है, इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है, प्रायद्वीपीय भारत का आकार त्रिभुजाकार है। प्रायद्वीपीय भारत किसे कहते हैं, जो 3 ओर से जल से घिरा हो, 1 ओर से भूमि से घिरा हो, उसको प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। अरे यार कमेंट्स नहीं लगा रखी इन्होंने, रुको मैं सर को कॉल करूँ 1 मिनट। चलो आगे आते हैं, अब मैं पहाड़ियाँ लिखवाती हूँ, अभी आपकी कमेंट्स लग जाएगी ना, फिर मैं देखने लगूंगी। अब आती है अब पहाड़ियाँ करते हैं सारी, ठीक है, जितनी भी, जैसे मैंने कहा गुजरात की पहाड़ियाँ बता दो कौन कौन सी हैं, गुजरात की पहाड़ियाँ बता दो, हिल्स ऑफ गुजरात। क्या आप बता देंगे गुजरात की पहाड़ियाँ कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे देखिए मैम जो गुजरात की पहाड़ियाँ हैं वो है कच्छ, मांडव, बरदा, गिरनार, वे गिर पहाड़ी। वे गिर पहाड़ी। ओके, चलिए इसे ऐसे कर लीजिए। अब मैंने कहा मुझे महाराष्ट्र की पहाड़ियां बता दो। महाराष्ट्र की पहाड़ियां भी बहुत पूछी जाती हैं, तो आप क्या आंसर करोगे मैम, महाराष्ट्र की पहाड़ियां बता दो, तो आप क्या क्या बोलोगे, ठीक है बताओ। हाँ, आज बुक ऑफर में चल रही है, बिल्कुल आपको याद रखनी है, तो आप यहाँ पे याद रखना है, वो भी ले लीजिएगा, अजंता बालाघाट, अजंता बालाघाट, गाविलगढ़, गाविलगढ़, सतमाला, सतमाला, वे हरिश्चंद्र पहाड़ी, वे हरिश्चंद्र पहाड़ी। ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है। अब आती है दूसरी बात, उड़ीसा की पहाड़ियां बता दो। उड़ीसा में, तो आप, मैंने कहा उड़ीसा में गड़जात पहाड़ी, कौन सी, गड़जात पहाड़ी, गड़जात पहाड़ी उड़ीसा में। ठीक है, राजमहल पहाड़ी बता दो कहाँ पर है, राजमहल पहाड़ी, राजमहल पहाड़ी, ये बता दो कहाँ पर है, तो आप क्या बोलोगे मैम, राजमहल पहाड़ी झारखंड में है। राजमहल पहाड़ी कहाँ पर है, झारखंड में। ये वाले पॉइंट्स भी याद कर लेना, ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ तक हुआ, अभी आपके कमेंट्स में देख पा रही हूँ, तब से कमेंट्स नहीं दिख रही थी, ठीक। हाँ, यहाँ पे अब आपका हो गया है, ये आपको, तो ये तो आपके पहाड़ियों के नाम है, ये आप ऐसे ही याद कर लोगे। मैम अजंता गुजरात की पहाड़ियाँ, तो अगर बच्चा कहने लगे मैम इंग्लिश में अगर हमें बता दो कि मैम गुजरात की पहाड़ियाँ और ये पहाड़ियाँ कौन सी हैं, तो आप बोलोगे देखिए मैम,
ये देखो, ये लिखी गुजरात की पहाड़ियाँ, कोई कहे इंग्लिश में बता दीजिए तो यहाँ से पढ़ लीजिएगा। कच्छ हिल्स, मांडव हिल्स, बरदा हिल्स और गिरनार हिल्स, और इसे गिर हिल्स ही बोलेंगे। इसे कौन सी हिल भी बोलेंगे? गिर हिल्स, इंग्लिश में भी है। ओके, चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट पर। महाराष्ट्र की प्रमुख पहाड़ियाँ कौन सी हैं? मेजर हिल्स ऑफ महाराष्ट्र, मेजर हिल्स ऑफ महाराष्ट्र तो आप बोलोगे अजंता, बालाघाट, सतमाला, गाविलगढ़ व हरिश्चंद्र हिल्स। ये आपको याद करनी है। ये हो गई। अब इसके बारे में अब हम बात करने चल रहे हैं किसकी? अरावली पर्वत की। किसकी बात करने चल रहे हैं? तो यहाँ पे अब डाल लीजिएगा अरावली पर्वत। अब हो गई गुजरात की, महाराष्ट्र की, उड़ीसा की। जो इम्पोर्टेंट थी वो मैंने करवा दी है। ठीक है, ओके। अब नया आता है आपका अरावली पर्वत। अरावली पर्वत के बारे में बता दीजिए। ठीक है, अरावली पर्वत। हम्म, तो यहां लिखेंगे अरावली पर्वत। ऐसा माना जाता है जो अरावली पर्वत थे, ये जो पर्वत फैले हुए थे, ये लक्षद्वीप से लेकर हिमालय तक फैले हुए थे। आज इसका बचा कुचा पार्ट ही बचा हुआ है, अरावली माउंटेन। अरावली पर्वत, अरावली पर्वत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है? सबसे पहले तो आप ये बताएंगे। तो देखिए मैंने लिखा है अरावली पर्वत, तो आप यहाँ से स्टार्ट करो। मैम ये रही गुजरात। ओके, गुजरात, गुजरात के बाद फिर ऊपर गए, फिर ऊपर गए तो यहाँ पे इसकी गुरु शिखर चोटी मिली, फिर दोबारा ऊपर गए। ठीक है, ऐसे करके यहाँ से फिर ये यहाँ पे आए, ऐसे अरावली पर्वत है। तो आप बोलोगे देखिए मैम ये जो अरावली पर्वत है, इसका विस्तार जो है वो कहाँ से है? गुजरात से। इसका विस्तार गुजरात, गुजरात से लेकर, और ये आपकी गुरु शिखर चोटी हो गई, गुरु शिखर चोटी। ये आपकी क्या हो गई? गुरु शिखर चोटी हो गई बच्चा। ठीक है, और यहाँ पे आपकी कौन सी नदी निकली? इधर को इससे निकली लूनी नदी। और इधर कौन सी नदी निकली इधर को? तो आप बोलोगे मैम अरावली पर्वत से इधर निकली बनास नदी। बनास नदी चंबल की सहायक नदी है, बनास नदी निकली और दिल्ली तक जाती है। और कहाँ तक जाती है? दिल्ली तक जाती है। ये आपको याद रखना है, गुजरात से लेके दिल्ली तक। तो गुजरात के पालनपुर से लेके दिल्ली तक जाती है। तो अब मैंने कहा जो अरावली पर्वत श्रेणी, यहाँ पे लिखेंगे कि मैम अरावली पर्वत श्रेणी, अरावली पर्वत, जो अरावली पर्वत है ना इसके बारे में बहुत अच्छे से याद रखने हैं। अरावली पर्वत, पालनपुर गुजरात, पालनपुर गुजरात के कहाँ से? पालनपुर। अब ये पालनपुर कहाँ पर है? गुजरात में है। ये पालनपुर कहाँ पर है? गुजरात में। गुजरात से राजस्थान एवं हरियाणा होकर दिल्ली तक, राजस्थान और हरियाणा होकर, हरियाणा होकर दिल्ली तक, फिर दिल्ली, इतने राज्यों में फैली है। दिल्ली तक, दिल्ली तक 692 किलोमीटर लंबाई में फैली है। 692 किलोमीटर लंबाई में फैली है। ओके, ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है। ये आपको बहुत अच्छे से याद। मैम कितने राज्यों में फैली है ये आप मुझे बताइए। तो आप बोलोगे यहाँ मैम ये ना पालनपुर गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, और 692 किलोमीटर लंबी में फैली हुई है। तो 1, 2, 3 और एक केंद्र शासित प्रदेश, 3 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में फैली हुई है।
ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसकी इंग्लिश यहाँ पर लिखी हुई है कि अरावली पर्वत जो है, यहाँ पे आप इसे करेक्शन कर लेना, 692 हो जाएगा। 692 कितना हो जाएगा? 692 हो जाएगा। 692 हो जाएगा। ठीक है। अरावली पर्वत, अरावली माउंटेन रेंज एक्सटेंड्स फ्रॉम पालनपुर गुजरात थ्रू राजस्थान एंड हरियाणा टू दिल्ली इन अबाउट 692 किलोमीटर लेंथ में। ये आपको याद रखनी है बहुत अच्छे से। अरावली पर्वत, पहले हमने प्रायद्वीपीय भारत करा, प्रायद्वीपीय भारत के बारे में बताई, अब मैंने उसको बताया। ओके, मैंने अब तो ये है यहाँ तक कि द अरावली माउंटेन रेंज एक्सटेंड फ्रॉम पालनपुर गुजरात थ्रू राजस्थान एंड हरियाणा टू दिल्ली अबाउट इतने किलोमीटर लॉन्ग। मैंने कहा प्रायद्वीपीय भारत। अब इसके बारे में आगे बात करते हैं। यहाँ पे मैंने पूछा कि आप मुझे बताओ भारत की प्राचीन पर्वत श्रृंखला, भारत की प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की प्राचीन पर्वत श्रृंखला का नाम बता दो। भारत की प्राचीन पर्वत श्रृंखला, भारत की प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो आपने आंसर क्या करा? मैम अरावली है। आपने आंसर क्या करा? मैम अरावली है। ओके, जो भारत की प्राचीन पर्वत श्रृंखला है वो क्या है? अरावली है। दिस इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया। दिस इज द oldest mountain range of India। ओके, कौन? अरावली। कौन है? अरावली। अरावली। ओके, ये आपको याद रखनी है। दूसरी बात आते हैं कि मैम इसकी उत्पत्ति भी कब हुई? प्री कैम्ब्रियन काल में। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर, बच्चा अरावली का सर्वोच्च शिखर बता दो कौन सा है? सबसे ऊंची चोटी बता दो इसकी कौन सी है? तो आप बोलोगे मैम गुरु शिखर है। मैंने कहा गुरु शिखर कितने मीटर हाइट की है? तो आप बोलोगे मैम ये 1722 मीटर हाइट की है। 1722 मीटर हाइट की है। और ये राजस्थान के कहाँ पर स्थित है? राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है बच्चा? राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है? तो आप क्या आंसर करेंगे? मैम राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। इसके बाद याद रखना है इसकी अरावली की आयु कितनी मानी जाती है? आयु, तो आप इसकी इंग्लिश लिख लेंगे मैम द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली गुरु शिखर। इसकी पहले इंग्लिश लिख लेंगे हाईएस्ट पीक, हाईएस्ट पीक ऑफ गुरु शिखर। (1722 मीटर) इज लोकेटेड इन माउंट आबू, राजस्थान। ओके, चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट पर। इसकी आयु 570 मिलियन वर्ष पूर्व मानी जाती है। मिलियन वर्ष पूर्व इतनी आयु मानी जाती है। तो आप बोलोगे मैम इतनी कितनी आयु मानी जाती है? इसकी जो एस्टिमेटेड एज है, एस्टिमेटेड एज मानी जाती है 570 मिलियन ईयर्स एगो। ये आपको याद रखनी है। इतनी मानी जाती है एज, एस्टिमेटेड एज, एस्टिमेटेड एज मानी जाती है। ये आपको याद रखना है। बस अरावली के बारे में इतना ही याद करना है। समझ आया? यहाँ तक हो गया? ठीक, 1722 ही है।
देखो मेरी बात सुनो, कहीं तो एक तो मुझे ये पता नहीं चल रहा है पहाड़ क्या हो रहा है, कहीं अलग अलग बुक में अलग ही अलग दिख रही है, अलग अलग बुक में अलग ही अलग चोटियों की हाइट दिख रही है। ये भी सही कह रहे हो आप, वो ये है, ये वाकई में सीरियसली है। मैं भी, मेरे पास भी ज्योग्राफी की अलग अलग बुक हैं, और मैं देखती हूँ उसमें हाइट तो उसमें भी अलग मिलती है, उसमें देखती हूँ तो उसमें भी अलग मिलती है। मैंने कहा यार ये भी फंडा बड़ा गलत है, बच्चों के साथ भी बड़ी प्रॉब्लम होती होगी। तो 17 आपके ऑप्शन में, जब आप एग्जाम देने जाओगे और आपके ऑप्शन में कुछ भी आए तो ये टिक करके आ जाना, मतलब 17 के आसपास ही होना चाहिए। आप औसत याद कर लो कि जब भी 17 हो उसके आसपास का हम करके आ जाएंगे। आ जाइए यहाँ पे। तो ये मैंने बताया भारत की अरावली जो है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो आप क्या बताओगे? भारत की जो सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है वो आप अरावली बताओगे। जो ऐसी लिखा हुआ आ जाए आपके जब आप एग्जाम दोगे, आपके आपके उसमें ऐसे क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा भारत की प्राचीन पर्वत श्रृंखला, तो जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ोगे कि भारत की प्राचीन पर्वत श्रृंखला, मैम ने तो अरावली लिखवाया था, आप तुरंत टिक करिए आना। ओके, इसके बाद अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है वो क्या है? अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। कितने हाइट की है? 1722 मीटर हाइट की है। ये कहाँ पर है? राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। और ये जो है हाईएस्ट पीक ऑफ गुरु शिखर 1722 मीटर इज लोकेटेड इन माउंट आबू राजस्थान। इसकी जो आयु है वो कितनी मानी जाती है? 570 मिलियन वर्ष पूर्व मानी जाती है। ये आपको याद रखना है, 500 ही प्लस होगा। अब हम बात करते हैं किसकी मैम जी? विंध्याचल पर्वत श्रेणी की। देखो विंध्याचल पर्वत श्रेणी में जो आपको बात याद करनी है, नेक्स्ट आ जाओ विंध्याचल पर्वत श्रेणी के विषय में। विंध्याचल रेंज, इसके बारे में आपको देखो क्या पढ़ना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इसकी याद करनी है मैम, इसका जो एक्सटेंड है ये कितने राज्यों में पाई जाती है मैम? ये जो है इसका विस्तार ये इतने राज्यों में पड़ती है। इसका विस्तार गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, वे छत्तीसगढ़ तक है। इतने राज्यों में ये फैली है। ठीक है, इतने राज्यों में इसका विस्तार पाया जाता है। गुजरात, एमपी, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़। गुजरात, एमपी, यूपी, गुजरात, एमपी, यूपी, बिहार व छत्तीसगढ़ तक है। इट एक्सटेंड्स टू, एक्सटेंड्स, एक्सटेंड्स टू, आप बोल दोगे मैम गुजरात, एमपी, यूपी, ये सेम ऐसे लिख देना। ओके, यही ऑप्शन हो जाएंगे। आगे आते हैं, इसका जो विस्तार है इतने राज्यों में पाया जाता है। सबसे पहले बात याद रखेंगे, विंध्याचल पर्वत श्रेणी को गुजरात में जोबट हिल, विंध्याचल पर्वत श्रेणी को लिखेंगे कॉपी में, विंध्याचल पर्वत श्रेणी को क्या कहते हैं? विंध्याचल पर्वत श्रेणी को लिखेंगे, विंध्याचल पर्वत श्रेणी को गुजरात में जोबट हिल, गुजरात में क्या कहते हैं? गुजरात में जोबट हिल, गुजरात में क्या कहते हैं विंध्याचल पर्वत को? जोबट हिल। तथा बिहार में केमोर हिल के नाम से जाना जाता है। तथा बिहार में केमोर हिल के नाम से जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है, जाना जाता है। ये आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी को गुजरात में क्या बोलते हैं? विंध्याचल पर्वत श्रेणी को गुजरात में जोबट हिल तथा बिहार में केमूर हिल के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में आगे याद करते हैं। केमूर हिल के नाम से जाना जाता है। विंध्य श्रेणी के, देखो यहाँ पे इंग्लिश में लिख लेते हैं, इट इज नोन एज जोबट हिल इन गुजरात, इट इज नोन एज जोबट हिल। जोबट को इंग्लिश में क्या लिखेंगे? जोबट,
हिल इन गुजरात, इन गुजरात एंड केमूर हिल इन बिहार। ओके, ये आपको याद करना है, इन केमूर हिल इन बिहार। इसके बारे में आगे आते हैं नेक्स्ट पर, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। विंध्याचल श्रेणी के दक्षिण में कौन सी नदी है? विंध्याचल, बताओ, विंध्याचल श्रेणी के दक्षिण में नर्मदा नदी घाटी है, नर्मदा नदी घाटी है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी के दक्षिण में क्या है? नर्मदा नदी घाटी, जो विंध्यन पर्वत को सतपुड़ा पर्वत से अलग करती है, जो विंध्यन पर्वत को, जो विंध्यन पर्वत को सतपुड़ा पर्वत से, सतपुड़ा पर्वत से अलग करती है, अलग करती है। देखो कैसे अलग करती है, ध्यान से देखो। आपको मैं बता दूं, पहले तो इसकी इंग्लिश लिखेंगे। ये मैम, टू द साउथ ऑफ द विंध्याचल रेंज इज नर्मदा रिवर वैली, टू द साउथ ऑफ विंध्याचल माउंटेन रेंज, टू द साउथ ऑफ, टू द साउथ ऑफ द विंध्याचल रेंज, विंध्या रेंज इज नर्मदा रिवर, which separate the, ये आगे लिखेंगे, ठीक है, ये आपको याद रखनी है। इसके बाद विंध्याचल श्रेणी के दक्षिण में नर्मदा नदी घाटी है, जो विंध्यन पर्वत को सतपुड़ा पर्वत से अलग करती है। टू द साउथ ऑफ द विंध्याचल, विंध्या रेंज इज नर्मदा रिवर। ओके, कैसे है अब आप यहाँ पे देखिए। देखिए मैम, सबसे ऊपर कौन सा पर्वत है? ये वाला, जो सपोज करो ये पर्वत है, और ये आपका एक पर्वत और है। हमेशा याद रखना है, ऊपर वाले जो पर्वत है, ये ऊपर वाला पर्वत विंध्याचल पर्वत है। क्या याद रखोगे? विंध्याचल पर्वत, हमेशा याद रखना। और नीचे वाला पर्वत क्या है, ये आप याद रखोगे मैम, ये सतपुड़ा पर्वत है। ये क्या है? सतपुड़ा पर्वत। और इन दोनों के बीच में से कौन सी नदी बहती है, ये अलग, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। यही तो आप बोलोगे नर्मदा नदी। इन दोनों के बीच में से कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी। और इनके बीच में कौन सी नदी बहती है? तो आप बोलोगे मैम तापी नदी। इनके बीच में तापी नदी, तो कभी गलत नहीं होगा। और सतपुड़ा के ऊपर कौन सा पर्वत है? तो आप बोलोगे मैम सतपुड़ा के ऊपर विंध्याचल पर्वत है। सतपुड़ा के ऊपर कौन सा पर्वत है बच्चा? तो आप बोलोगे मैम विंध्याचल पर्वत है। हो गया, यहाँ तक समझ में आ गई? हाँ जी मैम, समझ में आ गई है। इसके बाद जो आपको याद करना है वो क्या करना है? नर्मदा नदी क्या करती है? नर्मदा रिवर, मैंने कहा नर्मदा नदी क्या करती है, आप खुद देखो। नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वत को सतपुड़ा पर्वत से अलग करती है ना, तो यही लिख दो, नर्मदा नदी, है ना, अलग कर रही है ना। नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वत को, विंध्याचल पर्वत को सतपुड़ा पर्वत से, सतपुड़ा पर्वत से, सतपुड़ा पर्वत से अलग करती है, से अलग करती है। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद करनी है, ठीक है। नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वत को सतपुड़ा पर्वत से अलग करती है। नर्मदा रिवर सेपरेट्स द विंध्याचल माउंटेन रेंज,
फ्रॉम सतपुड़ा रेंज। ओके, ये आपको याद रखनी है कि मैम नर्मदा नदी ही अलग कर रही है, ऊपर विंध्याचल पर्वत और विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में नर्मदा नदी है, ये बात याद कर लेना। अब मैंने कहा मुझे ये बता दो विंध्याचल पर्वत श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है, तो आप बोलोगे मैम हाईएस्ट पीक ऑफ विंध्याचल माउंटेन रेंज। तो विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी बताओ, विंध्याचल पर्वत की सर्वोच्च चोटी बताओ क्या है। तो आप बोलोगे मैम गुडविल पीक या सद्भावना शिखर, गुडविल पीक या सद्भावना शिखर, या क्या है, सद्भावना शिखर है, या क्या है, सद्भावना शिखर है। अगर पूछे विंध्याचल माउंटेन रेंज की तो आप बोलोगे सद्भावना शिखर, हाईएस्ट पीक ऑफ विंध्याचल माउंटेन रेंज, हाईएस्ट पीक ऑफ विंध्याचल माउंटेन रेंज। तो आप क्या बोलोगे मैम गुडविल पीक, यह कौन सी है, सद भावना पीक। ये दो नाम है, ये आप याद कर लेंगे, ये आपका हाईएस्ट पीक ऑफ विंध्याचल रेंज ये बोला जाएगा। इसके बारे में यही इतना आपको याद करना है। अब कल मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी, क्योंकि ये टॉपिक हो गया है फिनिश, है ना मैम, कल पढ़ेंगे हम सतपुड़ा रेंज के विषय में। कल मैं सतपुड़ा पढ़ाऊंगी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी गुडविल पीक या सद्भावना शिखर है। इनके जब क्वेश्चन करेंगे तो और भी अच्छे से याद हो जाएंगे। अब बताओ आज का सेशन कैसा लगा, और बाकी कल करवाऊंगी, ठीक है। अब बताओ, बहुत अच्छा से याद कर लेना सब, कल सतपुड़ा रेंज पढ़ाऊंगी। बहुत कल ना नया टॉपिक स्टार्ट होगा, क्योंकि अब मैं पढ़ा देती तो फिर टाइम नहीं मिलता। बताओ सेशन कैसा लगा, मजा आया, बहुत अच्छे से याद करनी है सारी चीज़ें। चलिए तो आज का सेशन फिर यहीं पे ऑफ करते हैं, मन लगा के पढ़ना, अच्छे से याद करना, और मैं इसका टेस्ट भी लूंगी, इसलिए कह रही हूँ याद कर लेना सतपुड़ा विंध्याचल माउंटेन रेंज, कभी ना याद करो, ओके। चलिए तो देखो, अगर आप ना इनमें कुछ नहीं लिखा, मैं आपको एक चीज बताऊं बच्चों, पता है कैसे, अगर आपसे आपको ना आपकी जो आप अपना पेपर दोगे जब तुम्हारा एग्जाम होगा, सोचो सपोज करो तुम एग्जाम हॉल में बैठे हो और तो आपको सेम टू सेम यही क्वेश्चन दे दिया जाएगा, विंध्याचल पर्वत की सर्वोच्च चोटी, तो आप तुरंत आंसर बता दोगे मैम गुडविल पीक या सद्भावना शिखर है। ये तो आपका याद करने का काम है, ये तुम्हें बार बार 10 बार पढ़ना पड़ेगा कि विंध्याचल की जो सर्वोच्च चोटी है वो मैम ने सद्भावना शिखर बताई है। तो जब तुम्हें याद होगी तो तुम तुरंत आंसर दिया होगे, वरना ऐसे नहीं होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।